प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण काम कर रहे आशा और पर्यवेक्षकों ने प्रोत्साहन राशि वेतन का महीनों से भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में प्रोत्साहन राशि का वर्षों से अधूरा भुगतान के विरोध में वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान की मांग को लेकर आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आशा पर्यवेक्षकों ने आज मिशन संचालक कार्यालय भोपाल के समक्ष प्रदर्शन किया। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। बैठ जाइए ना मैडम, बैठ जाइए। हमारा नाम लक्ष्मी गौरव है और हम लोग यहाँ संयुक्त मोर्चे के बैनर तले अपनी आशा उषा का और सहयोगी कार्यकर्ता जो पर्यवेक्षक जिनको नाम दिया गया है उन सभी की मांगों के लिए लगातार यहाँ आते रहे। पहली बात नहीं कि हम लोग को एनएचएम पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हर बार आने के बाद ये आश्वासन होता है कि अब आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, हमने ये नया टेक्निक निकला, हमने ये नया प्रपोजल बनाया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया। हर बार वही समस्या। अभी जब हमारी 29 जुलाई 2023 में ये घोषणाएं की गई थी कि आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को प्रति वर्ष 1000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाएगा, तो बजट सत्र में देखा गया कि उसके लिए भी कोई बजट नहीं था। इस बात से हम लोगों में आक्रोश व्याप्त है कि बजट के महीने में भी बजट का रोना, तो ये बहाना कब तक चलेगा। शासन ने कहना है कि सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, तो क्या समस्या है कि बहनें खुद संघर्ष कर रही है परिस्थिति के लिए। अगर हम बहनें हैं तो हमें संघर्ष की जरूरत ही क्यों है। अपने आप हमारे भाइयों को समझना चाहिए, लेकिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा। और हम बहनें कैसे बन जाएं उनकी, जो हमारे बच्चों को भूखा मरता हुआ देख रहे हैं। एक बहन का 6000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि है। 6000 में से कभी 2000 आता है या कभी 4000 आता है, कभी भी 6000 पूरे एक महीने में नहीं आया। तो कैसे उनको अधिकार है बहने कहने का। बार बार ही महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, बार बार ही इतनी दूर से आती है तो बच्चे परिवार छोड़ के। आखिर कब तक चलता है, तारीख पे तारीख कब तक मिलता रहेगा आपको। तारीख पे तारीख तो ये उनका काम है, लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, और संघर्ष के दम पर हमने काफ़ी सारी सफलताएं हासिल की भी हैं और अभी आगे भी चलकर हम सफलताएं हासिल करेंगे। अब आगे क्या योजना है आपकी। आगे अभी तो हम वर्तमान में यहाँ प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। यदि अभी डेलीगेशन में हम लोगों के साथ कोई अच्छी वार्ता होती है, कुछ बढ़िया प्रपोजल बनाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हमारा एक अस्त्र है, कर्मचारियों के पास यही एक अस्त्र होता है। अगर उन्होंने अभी आपको बुलाते हैं बैठक के लिए, तो कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिस पर आप राजी हो जाएंगे बात करने सरकार से। 3 प्रमुख मांगे हैं हमारी। सबसे पहले तो आशा कार्यकर्ता का आज तक के दिनांक में कभी पूरा प्रोत्साहन नहीं मिला। वो पैसा आखिर गया कहाँ, इसकी जांच कराई जाए। कहीं तो जाता होगा। इतने घोटाले उजागर हो रहे हैं, आशा का घोटाला कभी क्यों उजागर नहीं होता, ये किसके संरक्षण में चल रहा है। दूसरी मांग है, जितना भी पैसा आज तक काटा गया है या छुपाया गया है या बहाने दिए गए हैं, वो पैसा वापस दिया जाए, पूरा एरियर सहित दिया जाए। और 1 अप्रैल से जो हमारा प्रतिवर्ष 1000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान था, उसे तुरंत लागू किया जाए। नमस्कार, मैं कविता सोलंकी आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन की सदस्याध्यक्ष हूँ और यहाँ पे आज हम संयुक्त मोर्चा के रूप में 1 दिवसीय प्रदर्शन करने आए। हमारे जो नियोक्ता है आशा और पर्यवेक्षक बहनों के लिए, इसीलिए हम एनआरएचएम पे आए हैं कि बजट के दिन जो बजट पेश किया गया है उसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए कई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि 29 जुलाई 2023 को जो आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया गया था, आशा के वेतन वृद्धि की बात की गई थी। हर साल 1000 रुपये की वेतन वृद्धि भी की गई थी। उसके लिए या तो 1 अप्रैल से इन्होंने हमारी मांगों के लिए 1000 रुपये की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, देना था, परंतु 1 अप्रैल से नहीं की। 1 जुलाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी गई, लिखित में आदेश हो गया, परंतु आशा कार्यकर्ताओं के लिए साथ में भेदभाव क्यों, और भेदभाव करने के साथ हमसे सौतेला व्यवहार हमेशा किया जाता है। हमारी आशा और पर्यवेक्षक बहनों के पैसे की हमेशा कटौती की जाती, कभी भी एक मुश्त राशि एक आशा कार्यकर्ता को नहीं दी गई, हमेशा टुकड़ों में दिया गया है और जो बची हुई राशि वो आज तक कभी नहीं दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला हर ब्लॉक में करोड़ों रुपए के गबन घोटाले सामने आ रहे। कभी कोई बीएलओ कर रहा है, बीएमओ कर रहा है, कभी सीएमएचओ कर रहे हैं, कभी जिला के अधिकारी कर रहे हैं, कभी बीएमएस कर रहे हैं, अधिकतर सारे अधिकारी कर रहे हैं, परंतु उसमें खुल के ये नहीं कहा जा रहा है कि ये आशा कार्यकर्ता के देने के लिए बजट था, उसमें इन लोगों ने घात लगा के ये पैसा हमारे उनके अधिकारियों के खाते में डाला गया। हमारी आशाओं के लिए कहा जाता बजट नहीं है। आज हम यहाँ पे आक्रोश व्यक्त करने इसलिए आए हैं कि अगर बजट में आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्थान नहीं है
तो पूरे फील्ड में, पूरे क्षेत्र में जहाँ आशा कार्यकर्ता काम कर रही है, सेवाएं दे रही, वहाँ सिर्फ आशाओं के लिए ही क्यों काम निकाला जा रहा है? और जितना दबाव से उनसे काम लिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात कही जाती, वो प्रोत्साहन राशि कभी नहीं दी जाती। हमारी इस विभाग से एक मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो छोटे छोटे वाउचर के रूप में प्रोत्साहन राशि देने की बात की जाती, ये वेतन विसंगति को दूर किया जाए। वाउचर वाला जो रवैया है वो हटा के एक निश्चित वेतनमान की तय की जाए, ताकि किसी भी आशा का पैसा कभी ना कटे, कभी ना घोटाला हो, कभी ना घपला हो। और एक ही सरकार के शासन में एक रवैया है कि अगर जो शोषण करता है, गलत करता है, उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ाए जाते। बहुत अच्छी नीति है। उसी तरीके से आशा कार्यकर्ता बहनों का जो भी अधिकारी अगर घपला करता है, करोड़ों रुपए का गबन करता है, तो उनकी कुर्सी पे भी हमारे शासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।